क्या हो अगर सफलता और कड़ी मेहनत के बारे में हमारी सबसे गहरी समझ ही गलत हो। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि बस अपना सिर नीचे रखकर काम करते रहो और एक दिन लोगों की नज़र तुम पर जरूर पड़ेगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है ना? हमें हमेशा लगता है कि सच्ची मेहनत को पहचान मिलती ही है, लेकिन ये नियम इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। सोचिए, अगर किसी ने देखा ही नहीं तो उस मेहनत का क्या फायदा? तो यहीं पर आता है पावर का छठा नियम। ये कहता है कि अटेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको इनाम में मिलेगी। नहीं, ये वो चीज है जिसे आपको खुद हासिल करना पड़ता है। क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया अक्सर बाहरी दिखावे से ही किसी के बारे में अपनी राय बनाती है। मकसद भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि भीड़ से अलग दिखना है। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से को देखते हैं जो इस आम धारणा को तोड़ता है कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी है। समझते हैं कि अनदेखी प्रतिभा आखिर क्यों अक्सर पीछे रह जाती है। ये जो तुलना है ना, ये इस नियम का पूरा सार बता देती है। देखिए, एक तरफ है क्वालिटी और दूसरी तरफ है दिखावा, और ज्यादातर मामलों में जीत दिखावे की ही होती है। शांत प्रतिभा तो बस उम्मीद करती रहती है कि कोई उसे देख ले, जबकि सारा का सारा ध्यान वो खींच ले जाता है जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। अच्छा, इसे एक साइंस फेयर के उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि वहां एक बहुत ही शानदार, एकदम जीनियस लेवल का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसे एक सिंपल से सफेद पोस्टर बोर्ड पर बनाकर एक कोने में रख दिया गया है। और अब उसी मेले में एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो बहुत साधारण है, पर उसके साथ एक बड़ा सा रंग बिरंगा चमकता हुआ ज्वालामुखी का मॉडल है जिससे शायद धुआं भी निकल रहा हो। आप बताइए, भले ही उसके पीछे की साइंस कमजोर हो, लेकिन सबका ध्यान और शायद पहला इनाम भी उसी ज्वालामुखी को मिलेगा। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे दिखावा असल गुणवत्ता पर भारी पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींची कैसे जाए। इस सेक्शन में हम बात करेंगे ध्यान खींचने की कुछ मजबूत रणनीतियों के बारे में, जिसे हम रेड जेलीबीन स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। इस नियम के हिसाब से सबसे बुरी बात किसी की आलोचना मिलना नहीं है, बल्कि नजरअंदाज कर दिया जाना है। किसी भी तरह का अटेंशन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, गायब रहने से तो लाख गुना बेहतर है। कम से कम लोग आपके बारे में बात तो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, इतिहास गवाह है। थॉमस एडिसन जैसे जीनियस को भी ये पता था कि अगर अपने आविष्कारों के लिए पैसा चाहिए तो एक बड़ा शो करना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा ये पक्का किया कि उनका काम कभी भी अनदेखा ना रह जाए। बीटी बार्नम तो इस खेल के मास्टर थे। वो ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर स्कैंडल और कहानियां फैलाते थे। यहां तक कि वो इतने खराब म्यूजिशियंस को काम पर रखते थे कि उनका फ्री म्यूजिक सुनकर लोग परेशान होकर उनके सर्कस के अंदर टिकट खरीद कर चले जाते थे। मतलब वो समझते थे कि जब तक लोग बातें बना रहे तब तक उनकी जीत हो रही है। लेकिन क्या हो अगर किसी को यह सब तमाशा और शोर शराबा पसंद ही ना हो? चलिए अब एक बिल्कुल अलग रणनीति पर आते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो शायद थोड़े शांत स्वभाव के हैं या जिन्हें दिखावा करना पसंद नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना? क्या उन लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं जिन्हें स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं? बिल्कुल है। और मजे की बात तो ये है कि ये दूसरा रास्ता शायद पहले वाले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसे खेल के मैदान की इस मिसाल से समझिए। कोई बच्चा चिल्लाए, देखो मेरा खिलौना, तो शायद लोग एक पल को देख लें। लेकिन अगर वही बच्चा चुपचाप बैठकर अपने खिलौने को थोड़ा छुपा कर खेले तो एक रहस्य बन जाता है। अब बाकियों में ये जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर उस खिलौने में ऐसा क्या खास है। रहस्य लोगों को ध्यान देने पर मजबूर कर देता है। तो अब जब हमने दोनों रास्ते देख लिए हैं, एक शोर शराबे वाला और एक रहस्यमयी, तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। इस खेल के नियम, इसे सही ढंग से कैसे खेला जाए। तो कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं। पहला, अपनी रेड जेली बीन यानी अपनी खासियत खोजें, लेकिन ये भी जानें कि स्पॉटलाइट कब बंद करनी है, क्योंकि हर वक्त अटेंशन मांगना डेस्परेशन दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने से ऊपर वालों से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। ये एक बहुत खतरनाक खेल हो सकता है। और असल में यही इस पूरे नियम का निचोड़ है। असली पावर सिर्फ चमकते रहना नहीं है, असली पावर है अपनी स्पॉटलाइट का स्विच अपने हाथ में रखना, ये जानना कि उसे कब ऑन करना है और कब ऑफ। तो आखिर में बात यहीं आके रुकती है। अटेंशन यानी ध्यान एक शक्ति है, इसे अनदेखा करना अब कोई विकल्प नहीं है। तो असली सवाल ये है, कोई इस शक्ति पर अपना दावा कैसे करेगा?